हाय बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं और ये ट्रिक्स आपके स्कोर को मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। बट सबसे बड़ी बात ये यार, ये इनमें से कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं जो आपने एक रात में सीख ली। इनमें से कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं कि यार अच्छा ठीक है चलो एग्जाम के दिन सीख ली। इन चीजों पर आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो कौन सी है वो ट्रिक्स जिन पे आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी और आज से मेहनत करने के बाद ही आप इनको अचीव कर पाओगे? तो चलिए, लेट मी टॉक अबाउट ऑल दीज ट्रिक्स ट्रिप्स विद टू यू। और अब मैं आपको बताती हूं कि यार कैसे इनको आपने डिटेल में करना है। चलो, तो पेपर को यार मैं ब्लैक कलर का कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ब्लैक कलर के पेपर पे तो दिखाई सुनाई अलग लेवल का ही दिखाई देता है। ओके, कर देते हैं। चलिए, यो एवरीबॉडी, अब मैं आपको बताने वाली हूं कौन सी है वो स्पेशल टिप्स। आपको मैं देने वाली हूं रफली 9 टिप्स। आप इनमें से कम 6 को फॉलो करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए, आप मॉक टेस्ट पेपर में इसको आजमा के देखिए। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं मैम हमारे मॉक टेस्ट पेपर में नंबर ही नहीं आते, हमारे 250-300 नंबर ही नहीं बढ़ते, हमने ड्रॉप किया, सब कुछ कर लिया पर हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, यू हैव टू डील विद, और ये फिजिक्स की टिप्स है, केमिस्ट्री की टिप्स है, बायो की टिप्स है, पेपर सॉल्विंग की टिप्स है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से पेपर को सॉल्व करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीलिंग विद ऑल दी अबव और नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें घोर नेगेटिव मार्क्स होते हैं, उनमें बच्चों का खून चूस जाता है, बच्चों का बैंड बच जाता है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और स्पेशली इस टाइप के, ये बहुत क्रूशियल होते हैं, इनमें डिसीजन नहीं लिया जाता और इसी में बच्चे कर बैठते हैं नेगेटिव मार्किंग और सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। नंबर 2, आप अभी से टेस्ट दे रहे होगे, राइट? हर हफ्ते आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की होगी, लाखों रुपए खर्चा होगा, कोई तो कोचिंग ज्वाइन की होगी, कहीं तो जाकर पढ़ रहे होगे। नंबर 2, आपको अभी से एलिमिनेशन टेक्निक पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको देखना है कि कैसे कैसे आपने चीजों को एलिमिनेट करना है। आपने देखना है कौन से आंसर्स आपको इनकरेक्ट लग रहे हैं, उनको हटाना शुरू कर दीजिए। आप चेक कीजिए इनमें से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है और फाइनली आप 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो गए एंड देन यू विल बी एबल टू रीच द आंसर। अगर आपने एलिमिनेशन टेक्निक से एग्जाम में मान लीजिए 5 क्वेश्चन भी बना लिया, इनफैक्ट एलिमिनेशन टेक्निक से ही बच्चे 7 to 8 क्वेश्चन एग्जाम में मार्क कर देते हैं। पर सोचिए आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन भी एलिमिनेशन टेक्निक से एग्जाम में बना लिए, तो बच्चों अगर आपने 5 क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से बना लिए, दैट मीन्स इट इज अ +20 विच इज ह्यूज, विच इज लाइक ह्यूज, राइट? नाउ एक और चीज आपको बताती हूं, ये जो ट्रिक है ये स्पेशली आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगी। दैट मीन्स जो आंसर है वो हिडन है आपके क्वेश्चन के अंदर ही, राइट एवरीबडी? नाउ आपको ये पता होना चाहिए जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं पढ़ रही थी अभी तो आ रहा था कि द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट बताइए, राइट? अगर आपने सिर्फ थियोरी अच्छे से पढ़ी, आपने एनसीईआरटी पर जोर दिया है, आप इजीली कर पाओगे। द सॉलिड्स विच हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, आप उसका जवाब दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। तो आंसर 1 था मेटल, आंसर 2 था इंसुलेटर, आंसर जो आपका 3 नंबर का आंसर था वो है सेमीकंडक्टर और नंबर 4 था इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, राइट एवरीबॉडी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 2 3 है वो राइट है, राइट? सॉलिड्स लिखा है, सॉलिड्स, राइट? तो 4 क्यों है? क्योंकि बेटा जो बाकी, राइट, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, बाकी सबका, ओनली फॉर इंसुलेटर इट इज नेगेटिव। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो यार अगर आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे, आपको नेगेटिव पॉजिटिव, यही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपके थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी से आए, तो कितनी बार होता है बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते, बच्चे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, यार ये तो मुझे आएगा ही नहीं। बट अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार कि आप इसका आंसर कर जाओगे। You will know the answer because it is most of the time theory based, especially when it comes to physics and chemistry. आते हैं नंबर 4 पॉइंट पे, राइट? अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, राइट? कितनी बार होता है हम लोग रश में होते हैं, क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे तो क्वेश्चन में लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
true, right? Which of the following is not false, correct? Which of the following is the incorrect answer? इसको हम करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को रीड करो और अंडरस्टैंड करो। और ये हैबिट फॉर्मिंग चीजें हैं बेटा कि आपने क्वेश्चन के अंदर आंसर ढूंढना है, आपने थ्योरी एनसीईआरटी की पढ़नी और फ्रेम करने, खुद क्वेश्चन थ्योरी पढ़ के आपने क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, आपने एलिमिनेशन राउंड को यूज करके एलिमिनेट करके आंसर निकालने की कोशिश करनी है, फिर भी तुक्के नहीं मारने, देखना है कौन सा आंसर है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव पढ़ना है। इनको करने में टाइम लगेगा, इनको करने के लिए आपको अपना डिटेल्ड फोकस चाहिए, इसलिए एक दिन में कई बार सॉल्व नहीं हो पाता है। आपको हैबिट फॉर्म करनी है, वो तभी होगी जब अभी से आप मॉक टेस्ट पेपर में ये हैबिट करोगे। नाउ लास्ट ऑप्शन, आपने अभी से बबलिंग करते हुए पढ़ना है। दैट मीन्स आपने ओएमआर शीट को यूज करके पढ़ना है। ओएमआर शीट में चाहिए होता है टाइम, टिक में जो है वो टाइम लगता है 0, ओएमआर शीट में लगता है टाइम। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा, इससे जो ओएमआर शीट मार्क करते हुए आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी। तो आपको ये अभी से करना, आप सोचते हो लास्ट में कर देंगे, देख लेंगे, आपको कितना टाइम लग रहा है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में पेपर 2 बार पढ़े जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा, आपके ओएमआर शीट मार्क करने में कितना टाइम लग रहा है, आपको लगता है आप कर लोगे पर कई बार ये नहीं हो पाता। इसीलिए प्लीज अभी से ओएमआर शीट पढ़ने का आप आदत डालिए। और इसके बाद एक और चीज आपको करनी है जो होता है रश। रश मेथड क्या होता है, राइट? जैसे ये मैंने आपको 5th पॉइंट बोला था, 6th पॉइंट है आपका रश। अब रश क्या होता है बेटा, अभी से आपको फ्लो डिसाइड करना है। मेरा लास्ट में अगर मुझे फिजिक्स रश में आता है, क्या मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो जाता हूँ जिसकी वजह से मेरे सारे नेगेटिव मार्क्स होते हैं? तो तब आपको पहले बायो करना है, फिर फिजिक्स करना है और लास्ट में केमिस्ट्री करना है। हो सकता है आपको फिजिक्स में स्ट्रेस होता हो जिसकी वजह से आपके नंबर कम आते हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपका केमिस्ट्री कम हो जाए। उस टाइम पे आपको बायो करना है, केमिस्ट्री करना है और लास्ट में फिजिक्स करना है। ये जो फ्लो होगा ये आप लास्ट के 1 महीने में ओन नहीं कर पाओगे। अगर आप 6-7 मंथ्स बैठ के इनकी तैयारी करोगे तो ही आप टॉप कर पाओगे, तो ही आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा पाओगे। ये ट्रिक्स कौन सी लगानी है, कितने टाइम पे आपका बायो खत्म होना चाहिए, कितने टाइम पे आपका केमिस्ट्री खत्म होना चाहिए, इसको आपको करना है। फ्लो से मुझे एक और चीज याद आई, दैट इज पॉइंट नंबर 7। मैंने आपको बोलता मैं आपको 9 टिप्स दूंगी। यार आपको कितने टाइम्स पेपर को रिपीट करना है, इजी क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। पहली बार सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो मुझे आते हैं, सेकेंड टाइम जो मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं उन पे थोड़ी देर रुकना है, थर्ड टाइम जो मैंने नहीं किया है उसको करना है। तो कितनी बार मैंने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये बहुत पर्सनल स्ट्रैटेजी भी होती है जो आपने अपने हिसाब से सेट करनी है। इसको करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइम दीजिए, सिंपल क्वेश्चंस करना है या नहीं करना, इस टाइम कितनी बार पेपर करना है। दिस ब्रिंग्स मी टू द 8th पॉइंट विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव, टाइम मैनेजमेंट इन द पेपर। यार लास्ट के अगर 10 मिनट बच गए तो मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले वो छोड़कर दोबारा से वो क्वेश्चन करूं जो मैंने छोड़े हुए थे, ओएमआर मार्क करूं, ओएमआर मार्किंग लास्ट में रखूं, क्या करूं। ये टेक्निक्स ऐसी हैं बेटा, ये एक बार में आप नहीं एस कर पाओगे। जब तक इन टेक्निक्स को आप 7 से 8 बार नहीं कर सकते तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 7 के साथ ओएमआर मार्क करूं, 10 क्वेश्चंस के बाद ओएमआर मार्क करूं, टाइम मैनेज कैसे करूं, पहले कौन सा पेपर करूं, कैसे एलिमिनेट करूं, 7 के साथ एलिमिनेट करूं, पहली बार में बैठूं, पहली बार में इजी क्वेश्चंस करूं, ऐसे हजारों माइनर डिटेल्स होंगे जो अगर अभी आपने नहीं किया तो आपसे नहीं होगा, राइट? ये था आपका पॉइंट नंबर 7। अब 8th और 9th आपके रिलेटेड पॉइंट्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th एंड 9th सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक किताब से पढ़ो, आधी किताब से पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, रेजिडेंशियल प्रोग्राम में पढ़ो, पढ़ो या ना पढ़ो, आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। एनसीईआरटी पढ़ो कोई, आप सिर्फ ढूंढो इस चैप्टर पे कितने कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट पे पकड़ कैसी है, बाकी सारी चीजें गई भाड़ में। और इसके बाद नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और एमसीक्यू सॉल्व करो।
अगर आपने सिर्फ ये 4 चीजें की कि कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, 10 कॉन्सेप्ट पकड़ के उनके छोटे नोट्स बना लिए, हर 5वें 6ठे दिन रिवीजन कर रहे हो और खूब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, किसी एक किताब को बार बार कर रहे हो, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ सीट। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब मैं आपको दिखाती हूं कि यार मैंने ट्रिक्स के लिए आपके लिए क्या नोट्स बनाकर लाई थी। तो यार इसके अलावा ना आप अपने नोट्स जो बनाओगे वो ऐसे बनाओ, ये देखो, आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ। आपने छोटी छोटी ये सारी चीजें करनी है, आपने ऐसे निमोनिक्स बनाते हुए नोट्स बनाने हैं। इसीलिए लास्ट में मैंने 8 और 9 पॉइंट्स को एक साथ रखा। अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको इस तरह के छोटे निमोनिक वाले नोट्स बनाने पड़ेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको कॉन्सेप्ट पकड़कर चलना पड़ेगा। अगर आप ये कर रहे हो तो आपको रैंक लाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टेलीग्राम ग्रुप बायोटॉनिक पीसीबी, जहां हमारे डेली के नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, क्लास के नोट्स शेयर होते हैं, वो मत भूलिएगा ज्वाइन करना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय।